हालेलुया। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस। आइए एक वचन पढ़े मेरे साथ। मती की इंजील, बुक ऑफ मैथ्यू, मती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 13वीं बाब पढ़ दीजिए। मती की इंजील 7वां अध्याय उसकी 13वीं बाब में क्या लिखा है? 13-14 दोनों धीरे धीरे पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप सबने प्रभु के वचन को पढ़ा और सुना है कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर 2 रास्तों की बात की गई है। एक रास्ते की बात है सकेत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइट रास्ता, और एक बताया गया चौड़ा, जिसे हम बोलते हैं खुला हुआ रास्ता, ओपन वे। 2 रास्तों की बात की गई है। किसी ने इस तरह कहा है कि योर डिसीजन विल डिसाइड योर डेस्टिनी। आपका निर्णय जो आज आप लेते हैं वो ये तय करता है कि आप फ्यूचर में क्या होंगे। समझ रहे हो? जो आप आज फैसला लेते हो, जो डिसीजन हम आज लेते हैं, जो फैसला हम आज लेते हैं, ये फैसला तय करता है कि हम फ्यूचर में क्या होंगे। अगर एक व्यक्ति आज मेहनत नहीं कर रहा, किसी भी काम में लगा लो, चाहे आप अपने बिजनेस में लगा लो या किसी भी चीज में लगा लो, अगर हम मेहनत नहीं कर रहे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला, हम सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए हमें मेहनत करनी जरूरी है। आज जो हम फैसला लेंगे यही बताएगा कि हम कल कहां पर होंगे। कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। कई लोगों की ये सोच है। यहां पर आने से पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए यही दुआ की है कि प्रभु हमें भीड़े नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग दे जो तेरे वचन को प्रेम करने वाले हों। क्योंकि मैं आपको सच कहती हूं, चमत्कार पाने वाले लोग कभी स्थिर नहीं हो सकते। क्योंकि जब उनको चमत्कार नहीं मिलता, शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं। वो शैतान उनको पकड़ लेता है, उनको बोलता है तेरा हल नहीं हो रहा तो इधर इस रास्ते पे चल, उस रास्ते पे चल। और एक बार अगर आप शैतान के शिकंजे में आ गए तो आपका विनाश शुरू हो गया। पर हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु हमें जितने भी लोग आपने दिए ये आपके वचन से प्रेम करने वाले हों। क्योंकि ये बड़ी बड़ी सच्चाई है कि जो व्यक्ति प्रभु के वचन से प्रेम करेगा, उसके जीवन में चाहे जितने मर्जी तूफान आ जाएं, जितने मर्जी बुरे हालात आ जाएं, उसका घर कभी नहीं गिरेगा। अपने लिए रोज ये प्रार्थना किया करो, प्रभु मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे तेरे वचन में बढ़ना है। ये मत बोला करो प्रभु मुझे ये दे वो दे, ये तो कभी भी नहीं खत्म होने वाला। कभी भी मांगना इंसान का खत्म नहीं होता। वो एक चीज मांगता है, उसकी दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है। सही है ना? जिनके पास घर आ गया उनको गाड़ी चाहिए, जिनके पास गाड़ी आ गई उनको 2 गाड़ियां चाहिए, जिनके पास 2 गाड़ियां आ गई अब उनको कहीं और फ्लैट चाहिए। ये रुकता नहीं है सिलसिला। इसीलिए प्रभु से क्या मांगना है? प्रभु से मांगना है कि प्रभु मुझे अपने वचन से प्रेम करने वाला बना। मैं सच कह रही हूं, प्लीज कलीसिया पर ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ चमत्कारों को ढूंढेंगे, मेरे जीवन में मिरेकल हो जाए, ये मिरेकल हो जाए, तो मैं आपको सच कहती हूं आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। क्योंकि चमत्कार पाने वाला इंसान स्वर्ग को कभी जान ही नहीं पाया। उसके लिए स्वर्ग कुछ मायने नहीं रखता। मैं ये नहीं कह रही कि चमत्कार जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन जो व्यक्ति इसमें जड़ पकड़ गया उसके जीवन में हमेशा चमत्कार होता रहेगा। हम गलत चलते हैं। हमें बाइबल की स्ट्रेटजी अपनानी है, हमें बाइबल का रूल अपनाना है। बाइबल का रूल पता है क्या है? हम अपना रूल चलाते हैं। पता क्या हमारा रूल ये है? हम कहते हैं मुझे पहले चमत्कार चाहिए फिर प्रभु। पर बाइबल कहती है पहले प्रभु, पहले धर्म और उसके राज्य की खोज, फिर दुनिया की सारी चीजें तुझे मिलेंगी।
पर हम कहते हैं मुझे पहले दुनिया की सारी चीजें फिर प्रभु देखेंगे। राइट? हम ऐसे चाहते हैं। हम चाहते हैं मुझे पहले मेरा काम हो, हम चाहते हैं पहले मुझे चंगाई मिले, हम चाहते हैं पहले मेरा घर बने, हम चाहते हैं पहले ऐसा हो वैसा हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या चाहता है? इसीलिए तो प्रियजनों, जब थोड़ा सा तूफान उठता है हम गिर जाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और किसी ने बोला इसको छोड़ उधर चल, और हम उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आई, क्यों हम इतनी थोड़ी सी मुश्किल से घबरा जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि आपने अपना घर जो है उसकी चट्टान प्रभु का वचन नहीं रखा। पढ़ा है प्रभु का वचन में लिखा है, जिसने बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो चट्टान है क्या? प्रभु का वचन। मुझे एक बात आपसे सुननी है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु को ये विश्वास दिलाते हैं? मैंने आपको बोला था प्रभु को विश्वास दिलाया करो। जो प्रभु को ये विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु मुझे चमत्कार सेकंड नंबर पे चाहिए, पहले मुझे तेरा वचन चाहिए। आई नीड योर वर्ड, क्योंकि वचन में जीवन है। जिसको वचन मिल गया उसको जीवन मिल गया, और जीवन अर्थात स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? वचन के अंदर बड़ी सामर्थ है। और अब देखोगे आज मजबूत वही कलीसिया ठहरेगी, वही व्यक्ति चर्च में मजबूत ठहरेगा जिसका जीवन परमेश्वर के वचन में है। क्या उसको मुश्किलें नहीं आती? उसको भी आती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हिल रहा? वो क्यों इधर उधर नहीं भाग रहा? उसको पता है कि जिस परमेश्वर के वचन में मैंने जड़ पकड़ी है ये मुझे गिरने नहीं देगा। उसको पता है इस वचन में इतनी सामर्थ है। तूफान आ सकते हैं, आंधी आ सकती है, लहरें आएंगी, पर ये सब मुझे गिरने नहीं देंगी, क्योंकि मेरी जो नींव है वो परमेश्वर के वचन में है। आमेन। एंड यू नो व्हाट इज द वर्ड? क्या है परमेश्वर का वचन? यीशु मसीह। कितनों का रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत है। हमें सिर्फ मिरेकल चाहिए। आई नीड मिरेकल। मुझे सिर्फ चमत्कार चाहिए। मुझे सिर्फ अच्छा, अगर चमत्कार नहीं होगा तो क्या करोगे? यीशु मसीह को छोड़ देंगे। तुम उसको क्या छोड़ोगे? हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उसको छोड़ें। ये तो वो है, उसका अनुग्रह कि उसने हमें पकड़ा है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं पिछले दिनों में मिली, वो बड़े घमंड से कहते हैं हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया। पर मैं आज ये बताना चाहती हूँ सब लोगों को, कभी बस बात पे घमंड मत किया करें कि हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया। हम थे क्या जो उसको पकड़ते? ये तो उसका अनुग्रह था, ये तो उसका फजल है कि उसने मुझे और आपको उस दलदल में पकड़ा जिस दलदल में हम धंसे हुए थे। ये तो उसका अनुग्रह है। हालेलुया। ये तो उसका अनुग्रह है। आमेन। अब आप देखो, आप डिसाइड करो, फैसला लो कि मुझे चमत्कार चाहिए कि मुझे उसका वचन चाहिए। यू डिसाइड। आप डिसाइड करो। मैंने बोला आपका फैसला आपका डेस्टिनी तय करेगा। समझ रहे हो? आपका आज का फैसला ये तय करेगा कि आप फ्यूचर में कहां होंगे। आज जो लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं कि सिर्फ हमें चमत्कार चाहिए, हमें यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह के वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है, वचन के समय उनको नींद आती है। दे आर जस्ट सर्चिंग द हैंड ऑफ पास्टर। वो सिर्फ पादरी का हाथ ढूंढते हैं कि पादरी हम पर हाथ रख दे, माफ कीजिएगा। ऐसे लोगों का स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। किनकी जगह है स्वर्ग में? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ जगह स्वर्ग दे विच। हालेलुया। समझ रहे हैं? आज कलीसिया हम आपको उत्साहित कर रहे हैं। एंड टाइम्स में आप बहुत कुछ संसार में चल रहा है, वचन में जड़ पकड़ो प्लीज। इतनी जड़ पकड़ लो परमेश्वर के वचन में। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो भी व्यक्ति आज इस शाम के समय, चाहे आप ऑनलाइन हैं, चाहे आप चर्च में बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, कि अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ा हुआ, मैं कहती हूँ मृत्यु भी आपको हिला नहीं पाएगी। कोई हालात आपको हिला नहीं पाएगा। मजबूरन हालातों को आपसे डरकर भागना पड़ेगा। पर जिस व्यक्ति की जड़ इसमें ना हुई, उसका घर आज भी गिरा, कल भी गिरा। अब देखते हो कई लोग चर्च में नजर आते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 5 हफ्ते, उसके बाद नजर नहीं आते। ये इसका क्या मतलब है? आपको पता है एक्चुअली में वो आए क्यों? दे जस्ट केम फॉर द मिरेकल। वो चमत्कार के लिए आए, और चमत्कार तो मेरी जेब में नहीं है। मेरी जेब तो है लेकिन इसमें चमत्कार नहीं है। मैं क्या बोलते हैं इसको, एक लिफाफा निकालूंगी और बोलूंगी ए इधर इधर, ए ले तू चमत्कार ले अपना। हालेलुया। मैंने इन दिनों में प्रभु के वचन के साथ स्टडी कर रही हूँ,
और प्रभु ने मुझे ना एक बात बार बार दोहराई, सिर्फ एक बात प्रभु मुझे बार बार दोहरा रहा है, एक ही बात, मैं मन को परखता हूं, मैं मन को परखता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, वो मन को परखता है। आपका पड़ोसी कोई नहीं, इसको बोल दो, अगली को बोलो, वो मन को परखता है। हाल मैंने सच में बोला, मैं इन दिनों में जब बाइबल का अध्ययन कर रही हूँ तो परमेश्वर बार बार एक बात, मैं मन को परखता हूँ। आपको सच पता है वो मन को परखता है? क्या हम मन परखते हैं? हम परखते हैं? बोल दो, नहीं परखते, तभी तो लोग हमारे साथ धोखा कर जाते हैं, राइट? हालेलुया। पर धन्यवाद प्रभु का, परमेश्वर साडे लिए लड़दा है ते सानू जित दिवांदा है। आमीन। अपने सेवकां दी, अपने लोकां दी कदे पिठ नहीं लगन दिंदा ओ। हालेलुया। जिदे नाल ओ खलो जांदा ओदी ते कदी हार ही नहीं हो सकदी। आमीन। हालेलुया। हम मन को परखते किसी के? नो, बट बाइबल में ये परमेश्वर के बारे में लिखा है, मैं मन को, मैं दिल को परखते का मतलब पता क्या होता है? चेक करता हूं। आई चेक, मैं चेक करूंगा तुम्हारा दिल। और फिर मैं सोचती हूँ प्रभु, ये 3 हफ्ते तेरे घर में आया, 4 हफ्ते आया, 5 हफ्ते आया, 6 महीने आया, 6 साल आया, ये क्यों नहीं टिक पाया? प्रभु ने मुझे बताया, जब मैंने इसका मन परखा तो इसका मन मेरे सामने साफ नहीं निकला। आमीन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, चमत्कार क्यों नहीं हुआ? फिर क्यों नहीं हुआ चमत्कार? चमत्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा मन साफ नहीं था। आमीन। अगर आपका मन साफ है, अगर आप प्रभु के साथ बड़ी पवित्रताई के साथ चल रहे हो, अभी मेरा तो वचन शुरू नहीं हुआ मेरा अभी। आज बड़े दिनों के बाद मैं वीरवार की सभा में आई हूं, आज टाइम लूंगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। समझ रहे हैं आप? वचन में जड़ पकड़नी है। कहां पकड़नी जड़? संसार में नहीं पकड़नी जड़, वचन में पकड़नी है। आमीन। आपका आज का फैसला चुनाव करेगा कि आप कल कहां होंगे। आपका आज का फैसला, अगर आपका फैसला आज ये है, मैनू सिर्फ चमत्कार चाहिए, भावे मैनू पादरी दे छत ते जाके बहना पवे, ते पुੱਤ जी तुसी सिर्फ छत ते बह सकते हैं, स्वर्ग नहीं जा सकते। बट अगर आपका फैसला ये है कि मुझे प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे लिखवा के ले लो, आपकी एंट्री स्वर्ग में पहले नंबर पे होगी ऐसे व्यक्ति की। इसीलिए प्रभु ने कहा 2 रास्ते। कितने रास्ते? 3 रास्ते बोले। कितने रास्ते? संसार तक कहते बड़े राह ने, पर बाइबल दे विच राह इक्को ही आ, यीशु मसीह स्वर्ग जान दे लई। पर प्रभु कहता है फैसला लेने के लिए 2 रास्ते हैं। फैसले लेने के लिए कितने रास्ते हैं? सब बोलो कितने रास्ते हैं? एक रास्ता है टाइट, एक रास्ता है खुला। सारे बोलो, एक रास्ता है, एक रास्ता है। सब बताओ कितने रास्ते हैं? 2। फैसला लेने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है टाइट, एक रास्ता है खुला। अब मुझे बताओ, आप और मैं किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? अगर हम संसारिक बात करें तो खुले रास्ते से, खुले रास्ते से हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुला सबको पसंद है, राइट? एक ट्रेन है, 2 ट्रेनें लगी हुई हैं, दोनों ट्रेनें शताब्दी की हैं, और आपको दोनों ट्रेनों में टिकट नहीं देनी। एक ट्रेन में बहुत भीड़ है, एक ट्रेन में खुली खुली सीट है। टू बी ऑनेस्ट, बताओ किधर जाओगे? हाँ, प्रभु दे वचन से ईमानदार रहा करो। फिर किधर जाओगे? आप कहोगे इधर भीड़ बहुत है, इधर चलते, इधर खाली है, हमें कौन सा इधर भी किराया देना है। संसार जो है वो पूरी कोशिश करता है कि मुझे चौड़े रास्ते से निकलना पड़े, पर परमेश्वर ने एक बात बताई है अपनी बाइबल में कि जो 2 रास्ते, एक है टाइट, सब बोलो कौन सा रास्ता है? एक है चौड़ा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो टाइट रास्ता है उसके बारे में खुदावंद मुकद्दस कलाम कहता है, जो टाइट रास्ता है, बाइबल कहती है, नहीं सॉरी, मैं पहले खुले रास्ते के बारे में बताती हूँ। कहते जो रास्ता खुला है वह आसान है, वो बहुत क्या है? अच्छा मुझे बात बताओ, आपको आसान चाहिए कि मुश्किल? देखे चाहिए ना आसानी से। सिस्टर जी मुझे बरकत आसानी से मिल जाए। अगर आज खुदाबंद आपको बोले, और ये बोल खुदाबंद ही रहा है, मैंने हमेशा आपको कहा है वो अपने वायदों का, जो उसने अपनी बाइबल में कह दिया वो पलटेगा, पलटेगा वो तो आपकी और मेरी बात पलट सकता है। आपकी और मेरी बात वो शायद ना माने, लेकिन अपनी बात वो जरूर मानता है।
उस प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से पूरा करो वहां पर मैं, इट मीन्स वो यहाँ मौजूद है। वो संडे को ही मौजूद नहीं होता, वो थर्सडे को भी मौजूद होता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर रोज सुबह प्रेयर होती है, वो तब भी मौजूद होता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर मौजूद है। प्रभु यहाँ पर लिखा, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो रास्ता चौड़ा है वो बड़ा आसान रास्ता है, सरल है, आसान है। और फिर एक बात लिखा लेकिन वो रास्ता मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। कहां ले जाता है बोलो? विनाश की ओर ले जाता है। और लिखा है बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। कितने? सारे बोलो, कितने बोला है? बहुत ज्यादा लोग हैं जो कौन से रास्ते से जाना पसंद कर रहे हैं। और ये बात दुनियावी लोगों की नहीं हो रही, ये बात मैं क्रिश्चियन लोगों की कर रही हूँ, मसीह लोगों की बात कर रही हूँ। आज मसीह लोग भी कंफर्ट में आ गए हैं। आज मसीह व्यक्ति कहता है सारा पादरी बोझ उठाए, मेरा सारा बोझ मेरा पादरी उठाए। पादरी का कौन उठाए? हाँ, सारी बंदूक पादरी के सिर पे, बम पादरी के सिर से फोड़ते हैं। खुद कुछ नहीं करना, नो प्रेयर, नो वर्ड ऑफ गॉड। तो मैं आपको सच बताऊं, पादरी घुटनों पर बैठा है, उसके घर के चारों तरफ खुदावंद के दूत खड़े हैं, पर अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे तो आप खतरे में हैं। टीचर अपने बच्चे को सिखा सकता है कि 12 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर टीचर लिख नहीं सकता। आपका गुरु, आपका आत्मिक गुरु आपको सिखा सकता है युद्ध कैसे जीता जा सकता है, लेकिन युद्ध आपको खुद लड़ना है। राइट? हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियन की बात कर रही हूं मैं, जो चौड़े रास्ते से जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं मुझे आसान सा बताओ। आसान तो ये है, आप इधर चले जाओ, उधर जाके ऐसे करवा लो, काम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। शायद तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन तुम्हारा अंत में जो जीवन है वो विनाश में चला जाएगा। आज अपने जीवन के बारे में सोचो, जीवन के बारे में। इसको बचाना है, इसको बचाना, अपनी आत्मा को बचाना है। और बहुत सारे लोग किस रास्ते से जाना पसंद कर रहे हैं? चौड़े। और दूसरा रास्ता कौन सा है? टाइट। अब टाइट रास्ते से बाइबल कहती है, टाइट रास्ते के बारे में क्या लिखा है? सकेत रास्ते से बाइबल कहती है, पहली लाइन लिखा है सकेत रास्ते से प्रवेश करो। पहली बात बाइबल कह रही है सकेत, कौन से रास्ते से जाओ? प्रभु ने कहा यहाँ पर खुले रास्ते से जाओ। कहा प्रभु ने कौन से रास्ते से जाने के लिए कहा है? बोलो टाइट। तुम्हें सकेत समझ नहीं आएगा, बोलो टाइट। कौन से रास्ते से? पर हम किधर से जाते हैं? महीने च एक बारी चल जाएंगे चर्च, कुछ नहीं होता ना भी गए चर्च ते। वो तो तू आज कहना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जितन बहुत कुछ हो गया उस दिन बहुत कुछ हो जाना है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगले हफ्ते कुछ नहीं होता। जिंदे चल शादी में जाना है, कुछ नहीं होता। ब्रदर चल शादी, कुछ होता है। भाई पढ़कर देखो परमेश्वर का वचन, बहुत कुछ होता है। उसको पीछे रखने से, बोलो, बहुत कुछ होता है। खुदावंद को आगे रखने से भी बहुत कुछ होता है, खुदावंद को पीछे रखने से भी बहुत कुछ होता है। खुदावंद को आगे रखने से फायदा होता है, खुदावंद को पीछे रखने से नुकसान होता है। पर फिर भी हम खुदावंद को पीछे रखते हैं और कहते प्रभु मेरा फायदा कर दे, फायदा कर दे, फायदा कर दे। आमीन। यहां पर लिखा टाइट रास्ता है। क्या लिखा? टाइट रास्ता, सॉरी सकेत रास्ता है। टाइट रास्ता लिखा। प्रभु ने कहा टाइट रास्ते से एंट्री लो, टाइट रास्ते से जाओ। लिखा है उसके बारे में, टाइट रास्ते के बारे में लिखा है। कहते हैं ये रास्ता कठिन है। ये रास्ता क्या है? पर ये रास्ता तुम्हें जिंदगी दे देगा। ये रास्ता तुम्हें क्या दे देगा? और फिर आगे लिखा है, आगे लिखा है थोड़े हैं जो इस रास्ते से जाते हैं। कितने हैं? ज्यादा किधर जा रहे हैं? और किन की बात कर रहा है वचन? मसीह लोगों की। असि सोचते हैं आ वचन तो मेरे गुआंढी ने लिखा है और मैं तो टाइट रास्ते से निकल रहा हूं। मैं बताती हूं आपको, मैं इसका प्रकाशन लेकर आई हूं प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु कहता है ये मसीहों के लिए। आज बहुत सारे मसीह टाइट रास्ते को छोड़कर खुले रास्ते से निकल रहे हैं। तो क्या है खुला रास्ता? कोई प्रार्थना नहीं, कोई खुदाबंद के साथ रिश्ता नहीं, कोई वचन नहीं, कोई बंदगी नहीं, अपनी मर्जी का जीवन।
ये है खुला रास्ता, और अंत में किधर पहुंचा देगा ये सब? विनाश को। टाइट रास्ता कैसा है? कठिन है। टाइट रास्ता कैसा है? खुदा दे चरना च बैठना कठिन है भाई। 2 घंटे बैठना खुदा के चरणों में, सब बोलो, सच बोलो ना, ये सच्चाई बता रही हूं। कई लोगों की ये बात है, सच्चाई है। वो कहते हैं हम चर्च में 2-3 घंटे बैठ जाते, घर हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते। कठिन है। और कोई इंसान कठिन रास्ते की तरफ जाना ही नहीं चाहता, पर ये कठिन रास्ता तुम्हें जिंदगी दे देगा। ये कठिन रास्ता तुम्हें यीशु से मिलवा देगा। ये कठिन रास्ता तुम्हें एक दिन स्वर्ग पहुंचाएगा। आज जिस रास्ते से तुम गुजरना नहीं चाहते, बाइबल कहती है उसी रास्ते से गुजरो। वो रास्ता कौन सा है? टाइट वे। वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलने वाला रास्ता। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। अब मैं तुम्हें कुछ बातें लिखकर लाई हूं, मैं बताती हूँ क्या क्या चलेगा इसमें। अगर आप लोगों को या मुझे इस टाइट रास्ते में से गुजरना है, तो मुझे करना क्या क्या होगा? जो यहाँ लिखा है ये बहुत खतरनाक है। अगर आप कर सकते हैं तो आपका स्वागत है टाइट रास्ते में, और अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े तो आपको जीवन मिलेगा। यस, हालेलुया। सबसे पहली बात, अपनी इच्छाओं को मारो। सबसे पहली बात, अपनी इच्छा वो तो मरती नहीं। मेरे तो घर में भी मेरी चलती है, मेरी ऑफिस में भी मेरी चलती है, चर्च में भी मेरी चलती है, हर जगह मेरी चलती है। तेरी घर में चलती होगी, चर्च में चलती होगी, मोहल्ले में चलती होगी, स्वर्ग में नहीं चलेगी, क्योंकि स्वर्ग में केवल एक की चलती है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को मारो, अपनी मर्जियों को मारो। अपनी मर्जी को चेक किया करो, क्या मेरी मर्जी खुदावंद की मर्जी से मैच खा रही है? क्या ये जो फैसला मैंने लिया है या खुदावंद के साथ ये मैच खा रहा है? सबसे पहली बात, अगर आपको इस टाइट रास्ते में चलना है, आपको अपनी मर्जी को मारना होगा। आपकी मर्जी है मैं रात को कार्टून देख के सोऊं, मैं रात को फिल्म देख के सोऊं, मारो इसको। मेरी मर्जी है मैं रात को 1 बजे चिकन खाऊं, मारो इसको, नहीं तो तुम्हें मार देगा ये चिकन। अपनी मर्जियों को मारो अगर इस रास्ते से गुजरना है। अपनी मर्जियों को क्या करना है? अपनी इच्छाओं को, जो आपको सही लगता है, पहले उसको चेक करो कि क्या ये प्रभु की इच्छा से मैच हो रही है। सोचिए, कई बार आप अपनी प्रार्थना का समय किसी चीज को दे देते हैं, अब उसको मैच करो, क्या ये प्रभु को पसंद आया? मुझसे लिख कर ले लीजिए, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप प्रभु का समय किसी और को दे, ही इज अ जेलस गॉड, यू नो दैट? He is jealous God. He is a God who get jealousy. वो कभी शेयर नहीं कर सकता कि आप उसकी जगह किसी और को दो। नो, कभी नहीं वो पसंद करता कि आप उसकी जगह किसी को दो। सबसे पहली बात, अपनी इच्छाओं को मारना। दूसरी बात, पवित्रताई में रहना। इस टाइट रास्ते पे जाने के लिए मुझे किस तरह जीना पड़ेगा? पवित्रताई में। मेरी सोच पवित्र होनी चाहिए, मेरी जुबान, मेरी बॉडी, मेरी पूरा शरीर पवित्र होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अगर आप किसी भी तरह की अपवित्रताई में हैं, किसी भी तरह की, सॉरी टू से, यू कांट गो। वो आपको नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि मैं झूठ प्रचार नहीं कर सकती। उसने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। पवित्रताई में जीवन जीना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपकी जिंदगी नहीं जाती, जान देने तक पवित्रताई में रहना पड़ेगा। किसी भी तरह की अपवित्रताई नहीं चलेगी। अगली बात, आज्ञाकारिता। मेरे जीवन में आज्ञाकारिता होनी चाहिए, चाहे मुझे वो करना पसंद है। किसके प्रति आज्ञाकारिता? परमेश्वर के वचन के प्रति। चाहे वो मुझे करना पसंद है, चाहे वो मुझे करना पसंद नहीं है, मुझे आज्ञाकार रहना है। लास्ट एंड फाइनल,
कभी भी समझौता मत करें। प्रभु की हजूरी के साथ कभी भी समझौता, इसको समझते हो आप समझौता करना? सिस्टर जी हेलो, संडे चर्च नहीं आए, वो मैं शादी में चली गई। आपने समझौता किया है। हम कौन है? आपके पास्टर, हमारे भी बड़े रिश्तेदार हैं। आज तक कम से कम 2015 से सेव का स्टार्ट, आज कितने साल हो गए? 10 साल। हमें कभी कोई शादी संडे को नहीं आई। क्या बात, खुदा ने होने ही नहीं दी कोई शादी संडे को। नहीं तो सिखों में सारी शादियां संडे होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब प्रभु से मांगोगे ना तो प्रभु आपको देगा भी। उसको दिखाओ कि खुदावंद मैं देख तुझसे कितना प्यार करती हूं, मैं तेरे कामों के लिए, तेरी हजूरी के लिए कभी समझौता नहीं करूंगी। सच में कभी समझौता मत करो उसके साथ, कॉम्प्रोमाइज। कोई बात नहीं, अगली बार सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह के बन के दिखाओ। और यही तो है टाइट रास्ते से में गुजरना। आसान थोड़े ना, कठिन है। अपनी इच्छाओं को मारना कठिन है, पवित्रता में रहना कठिन है, कॉम्प्रोमाइज करना कठिन है, आज्ञाकारिता करनी कठिन है। तभी तो प्रभु ने कहा ये रास्ता क्या है? कठिन है। ये रास्ता क्या है बोलो? मुश्किल है रास्ता। पर फिर लिखा जो इस रास्ते पे चलेगा वो किसको पालेगा? जीवन को पालेगा। अब आप फैसला करो कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। स्वर्ग आपको पादरी के कहने से नहीं मिल सकता। स्वर्ग आपको सिर पर हाथ लगाने से नहीं मिल सकता। अगर यीशु मसीह के साथ सदा का जीवन जीना है तो आपको उसके वचन को मानना होगा, उसके वचन का आदर करना होगा। प्रभु ने 2 रास्ते आज हमारे आगे रख दिए हैं। प्रभु ने कहा चुनाव तुम्हारा है, सकेत करना है या चौड़े रास्ते से गुजरना है। चौड़े रास्ते से गुजरना है या टाइट रास्ते से गुजरना है, फैसला हमारा रहेगा। क्योंकि प्रभु ने कभी जबरदस्ती नहीं की, लेकिन प्रभु ने इतना बता दिया ताकि हम में से कल को कोई प्रभु को कहे ना प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रभु ने कह दिया कि जो रास्ता टाइट है, मुश्किलें आएंगी इस रास्ते पे चलते हुए, तेरे को खुद की इच्छाएं त्यागनी पड़ेंगी, लेकिन याद रखिए ये रास्ता तेरे को जीवन दे देगा। लेकिन अगर तू चौड़े रास्ते से गुजरना चाहता है, तेरे को कोई मुश्किल नहीं आएगी। स्टार्टिंग में नहीं आएगी, पर अंत में शैतान ऐसे चपेड़े मारता है, ऐसी चपेड़े मारता है, इंसान को कहीं पानी पीने रहने नहीं देता वो। मैं सच बोल रही हूं। और फिर ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर भी नहीं बचाता, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह किया था तूने उस अनुग्रह को पहचाना नहीं। आज हम पर अनुग्रह है। आज हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं सकेत रास्ते से चल सकूं। मेरी मदद कर परमेश्वर, जो तुझे पसंद नहीं है मैं उसको छोड़ दूं। सिर्फ गाने से नहीं मैं तुझको पसंद आऊं मत, ये गाना गा के बैठ जाने का मतलब नहीं है। ये गाना जो हम गाते हैं ये हमारी जिंदगी का एक प्रार्थना निवेदन होना चाहिए कि प्रभु मैं आपको पसंद आ जाऊं, मेरे काम आपको पसंद आ जाएं और मेरी मदद करो कि मैं इस टाइट रास्ते से गुजर सकूं। आमीन, हालेलुया। कौन से रास्ते से गुजरना है? टाइट रास्ते से। और जब हम इस रास्ते से गुजरेंगे अंत में हमें क्या मिल जाएगा? जीवन मिल जाएगा। और वो जीवन सदा का जीवन होगा यीशु मसीह के साथ। आमीन, हालेलुया।